नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग वाच परिवर्तन की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वाच परिवर्तन। ठीक है, कोई देख रहा है? कोई दिक्कत तो है नहीं? चलिए। अब देखिए वाच परिवर्तन में होता क्या, सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। अगर सब कुछ देखा जाए तो वाच परिवर्तन में कुछ नहीं होता। हम वाक्यों का परिवर्तन करते हैं। किसमें करते हैं? तीन चीज़ों में करते हैं। या तो हम वाचक में करेंगे, या तो कर्ता में परिवर्तन करेंगे, या कर्म में करेंगे, या आपके जो भाव आते हैं उसमें करेंगे। ठीक है। वाच्य परिवर्तन ये कहता है कि वाक्य जो कहने का तरीका है, कहने की विधि है, कहने की जो सही विधि है कि कहाँ कर्ता होना चाहिए, कहाँ कर्म होना चाहिए, कहाँ क्रिया होनी चाहिए, कहाँ विशेषण होगा, ये कहने का एक प्रकार है, उसे हम वाच्य परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो वही कहा कि वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में हम वाच्य कहते हैं, संस्कृत में वाच्य कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब तीनों में होता क्या है? तीनों में होता क्या है? तो तीनों में होता क्या है? तो कर्तृवाच्य में ध्यान दीजिएगा। कर्तृवाच्य में कर्ता होता है, जो कुछ होता है वो कर्ता ही होता है। कर्मवाच्य में कर्म होता है, मतलब जो करना हो कर्म को बताना जरूरी है। भाववाच्य में भाव होता है। ये सिंपल सी चीजें आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक एक चीज और जानिएगा। अगर कर्तृवाच्य आप करेंगे तो इसके कर्ता में क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, ध्यान रखना। अगर हम कर्मवाच्य की बात करेंगे तो इसमें आपका जो है कर्म के अनुसार क्रिया लगती है। लेकिन मैं एक इसको थोड़ा अलग बताऊंगा, इसको अभी नहीं, अलग स्लाइड में मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोग कन्फ्यूजन हो जाए। इतना रखिए केवल कि यहाँ कर्ता में कर्ता, कर्म और भाव ये आपके प्रधान होते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं के ऊपर पूरी गाथा कही जाती है। ठीक है। आगे हम लोग बताएंगे कौन कौन चीज़ों कैसे करेंगे, उन चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है। पॉइंट आप देखिएगा, यहाँ पर मैं छोटा सा कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो मैं अभी लिख रहा था, आप क्रिया कौन सी लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, कर्ता लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, तो आपको मैं तीन चीज़ें लिख के दे रहा हूँ। एक तो प्रथम पुरुष, एक आपका है मध्यम पुरुष, एक आपका है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे आपकी पठ धातु क्या है? पठ धातु पढ़ने अर्थ में। तो यहाँ पर आपका एक वचन होगा, यहाँ दो वचन, यहाँ बहुवचन। ठीक, ये चीज है। एक वचन में आपका क्या आएगा? शाह। शाह माने वह। क्रिया क्या आएगी? पठति। ध्यान देना, पठत माने पढ़ता है। ये हमने क्यों लिखा भी बताएंगे। द्विवचन में क्या आएगा? तव। तव माने वे दोनों, वे दोनों। ठीक है। तव पठता, अभी समझाएंगे। ते, ते माने वे। शव, पठंती माने पढ़ते हैं, और यहाँ वे दोनों पढ़ते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर है? चलिए, अग्रम श्रेणी। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? ठीक है। तो कहा कि त्वम, त्वम पठसी। त्वम माने तुम, पठस माने पढ़ते हो। युवाम, तुम दोनों, तुम दोनों, ध्यान देना, तुम दोनों पठथ, पढ़ते हो। और कहा कि यूयम, पठथ
तुम सब पढ़ते हो, राइट। अब देखिएगा उत्तम पुरुष, अहम पठामि। अहम माने मैं, पठाम माने पढ़ता हूँ, ठीक है। आवाम पठावह, हम दोनों क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। और वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। ये चीज हम थोड़ी जूम कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा समझिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाएं और कर पाएं। देखिए यहाँ चीज़ें मैंने क्यों ली, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को नोट करिएगा। ये चीज़ें मैंने क्यों ली, देखो ये कह रहा वह पढ़ता है, ध्यान देना, वह पढ़ता है, सा पठती, और हम कहते पठती, पढ़ता है। तो देखिएगा अगर सह आएगा या वह आए, उसके आए, उनके आए, उन सभी में ये बतलाता है कि प्रथम पुरुष लगेगा। क्या लगेगा, प्रथम पुरुष लगेगा, ठीक है। वे दोनों आए, वे सब आए, या उन सबको आए, है ना, कोई भी अदरवाइज आए, तीसरे व्यक्ति का बोध हो, संज्ञा का भी बोध हो, राम, श्याम, गोपाल, सीता, गीता, गायिका, लक्ष्मी, जो भी आए, उन सभी में प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। और यदि राम एक है तो रामा पठति, राम पढ़ता है, सीता पठति, लक्ष्मी पठति, गोपाल, गोपाला पठति, ठीक है। गोपाल पढ़ता, लक्ष्मी पढ़ती, सीता पढ़ती, गीता पढ़ती है, ओके। अगर दो हैं तो रामौ पठता, वे दोनों पढ़ते हैं, कौन, राम, ठीक है। तो तीन है तो रामाः पठन्ति, ओके। लेकिन ये आएगा क्या, केवल क्रिया चेंज होगी, और ये वचन के अनुसार, कर्ता के अनुसार। दूसरी बात, त्वम पठस, कहा कि तुम्हारी बात है, तुम सब, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारा काम, तुम जानो, घूमो, तुम्हें घूमना फिरना जो भी है, वह मध्यम पुरुष आएगा, ठीक है। क्या आएगा, मध्यम पुरुष, समझ रहे हो। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों जाते, तुम खाते, तुम घूमते, तुम खेलते, तुम जो भी करते हो, खेलते हो, गाते हो, सोते हो, रोते हो, तो वहाँ मध्यम पुरुष आएगा। और कहा कि मैं अपने लिए क्या होगा, उत्तम पुरुष। आम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, तभी अनुवाद कर पाओगे अगर इन चीज़ों को समझ पाएंगे तो मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ता हूँ, मेरे ये, मेरे वो, मेरे ये, हम गए वहाँ गए, ये सब अब मैं और हम, ये एक ही व्यक्ति को बोधित करते हैं, जो कि अपनत्व का भाव लेते हैं, और दूसरत्व का मध्यम पुरुष, ठीक है, जिसमें तुम पढ़ते हो, तुम दोनों, और तीसरे व्यक्ति का राम, श्याम, किसी संज्ञा या सर्वनाम का बोध हो, सॉरी ऐसे नहीं कह सकते हैं, सर्वनाम किसी का, लेकिन संज्ञा और या तीसरे व्यक्ति का कोई बोध हो तो वो प्रथम पुरुष में आता है, ठीक है, मैं और तुम को छोड़ करके। तो इतनी बात सभी को क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं, हाँ ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। वाच्य परिवर्तन की स्थिति में अब आगे चलते हैं, सरल हो जाएगा। तो वाच्य परिवर्तन की स्थिति में आगे चलते हैं। चलिए, सबसे पहला वाच्य परिवर्तन है क्या, कर्तृवाच्य। अब समझना जो मैंने पढ़ा है सब। पहला पॉइंट याद रखना, कर्ता प्रधान होता है, कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है, कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है, तो ये कर्ता है,
कर्ता में प्रथमा व्यक्ति, कर्म में द्वितीय व्यक्ति, क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार, इसीलिए मैं बता रहा था क्रिया कैसी होगी, तो क्रिया कर्ता के साथ एक वचन है तो क्रिया में एक। अब क्रिया कैसी होगी, कर्ता राम है कि श्याम है कि तुम हो कि हम हैं, तब आपका लगेगा। और क्रिया या धातु परस्मई पद की होगी, भवति भवता भवंती पठति पठता पठन्ति इत्यादि। क्रिया कैसी होगी, परस्मई पदी। अब एक वाक्य ले लेते, ये चारों चीजें आपकी फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे मैंने कहा वह घर जाता है, ठीक है। कर्ता कौन हुआ, कर्ता ये है। कर्ता में प्रथम व्यक्ति क्या होगी, वह की शाह। कर्म कौन है, तो कर्म घर है। घर में कौन सी व्यक्ति लगेगी, द्वितीया लगेगी कि नहीं लगेगी, तो द्वितीया लगेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, घर का ग्रहम, क्या हो जाएगा, ग्रहम। ओके। क्रिया परस्मई पदी कर्ता के अनुसार, कर्ता में एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन लगेगी। क्या लगेगी, एक वचन। अब एक वचन लगेगी तो प्रथम पुरुष लगेगी, मध्यम लगेगी, उत्तम लगेगी, क्या लगेगी, तो पहले कर्ता कह दिया वह, वह माने शाह, शाह माने वह। और वह में कौन सा अभी पड़ा है, कौन सा पुरुष होता है, तो प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में जाता है तो गम धातु आएगी, गम धातु का अर्थ होता है जाना, तो क्या बनता है, तो ये है क्रिया। क्रिया में बनता है गच्छति, क्या बनेगा, गच्छति, वह जाता है। ऐसा वाक्य जहां आपका मिलेगा उसे कहेंगे हम कर्तृवाच्य। कोई समस्या। अब देखो दूसरा वाक्य में यही मैं आपको बना दूं, राम पुस्तक को पढ़ता है, ठीक है। तो राम करता है, एक है राम, एक ही तो है, तो रामा। पुस्तक को, तो भैया पुस्तकम कर्म है, द्वितीय व्यक्ति, ये नपुंसक लेंगे, प्रथमाम द्वितीय में सेम चलता है, पुस्तकम हो जाएगा। पढ़ता है तो पठती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठती, ठीक, पठती। पढ़ता है ये पूरा ले लिया जाता है, ये क्रिया है, तो पठती, रामा पुस्तकम पठती। तो राम शब्द कौन सा है, प्रथम पुरुष हुआ है, और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की है कि नहीं है, राम एक है, कोई तीसरा व्यक्ति है, ना तो हम है ना तुम हो, एक राम है। राम एक संज्ञा है, संज्ञा होने के नाते ये तीसरा व्यक्ति है कोई, ना तो मैं हूं ना आप है, तो तीसरा व्यक्ति है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष आएगा, ठीक है। हाँ समझ गए। चलिए अभी हम मिला के आगे बताएंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में ध्यान दीजिएगा, कर्मवाच्य जब आएगा तो कर्म की प्रधानता होती है। कर्म में प्रथमा व्यक्ति, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा बदलाव, कर्म में प्रथमा व्यक्ति, कर्ता में तृतीय व्यक्ति। हम फॉर्मूला ध्यान दीजिए, कर्ता में तृतीय व्यक्ति, क्रिया का प्रथम पुरुष वचन कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार क्रिया। अभी तक कर्ता के अनुसार लग रही थी, क्रिया या धातु आत्मनेपदी का प्रयोग होगा। और क्रिया कैसी होगी, आत्मनेपदी। आत्मनेपदी कब लगती है, यक प्रत्यय हो जाता है, और कुछ सामान्य धातुएं भी आत्मनेपदी हमेशा चलने वाली होती है। जैसे समझिए, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं कर्मवाच्य का, मेरे द्वारा शिक्षा प्राप्त की जाती है, इतना बड़ा वाक्य। कर्म कौन सा है, तो भैया कर्म क्या कर रहे हो, शिक्षा प्राप्त करना, तो ये हो गया कर्म। कर्ता कहाँ, मेरे द्वारा, ये हो गया कर्ता। प्राप्त की जाती है क्या, क्रिया, इतनी बड़ी क्रिया है। अब देखिए कंडीशन क्या रखी गई है, तो कंडीशन ये रखी गई है कि कर्ता में तृतीय व्यक्ति, तो मेरे द्वारा,
कहा, मैंने कहा नहीं था मैं, मेरे, हम, हमारा, हमारी, सब, मैं, इन सभी में क्या आएगा, उत्तम पुरुष आएगा। दूसरी बात, ये आपके अस्मत् शब्द के रूप होते हैं, तो मेरे का क्या आएगा, तृतीय व्यक्ति मया बनता कि नहीं बनता मया। कर्म में प्रथमा, तो भैया कर्म में प्रथमा है तो शिक्षा रहेगा, शिक्षा का शिक्षा स्त्रीलिंग है। क्रिया कर्म के अनुसार, कर्म प्रथमा व्यक्ति है एक वचन, तो क्रिया भी एक वचन होगी आत्मनेपदी की, तो क्या हो जाएगा, प्राप्त करने में लव धातु आती है, लव धातु आती प्राप्त करने, आत्मनेपद की है तो लभ्यते, क्या हो जाएगा, लभ्यते। क्लियर है। तो मेरे द्वारा शिक्षा को प्राप्त किया जाता है, इसमें पूरा वाक्य समेट दिया है, तो एक वचन ही आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अभी आगे बताएंगे, फुल बताएंगे तीनों को कंपेयर करके। भाववाच्य, भाव की प्रधानता होती है, कर्ता में तृतीय व्यक्ति, तो कर्ता में तृतीय व्यक्ति, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, कर्म होता नहीं, क्रिया क्या होगी, हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी, ठीक है। अकर्मक धातुओं का प्रयोग होगा, अकर्मक मतलब धातु कैसी होंगी, अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है, ठीक। जैसे जैसे राम के द्वारा पढ़ा जाता है, राम के द्वारा पढ़ा जाता है, ये हिंदी अनुवाद है, ठीक है। तो कर्ता में तृतीय व्यक्ति, राम कौन है, राम के द्वारा, इतनी पूरा ले लीजिएगा, कर्ता, कर्ता है कि नहीं है कर्ता, तो इसमें तृतीय व्यक्ति हो जाए, राम शब्द के रूप आते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, रामेण पढ़ा जाता है, क्रिया अकर्मक होगी, प्रथम पुरुष एक वचन की, तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगी, पठ्यते, ठीक, क्या होगी, पठ्यते, रामेण पठ्यते, राम के द्वारा पढ़ा जाता है। इसमें कर्म कहाँ है, कर्म है ही नहीं, तो ये भाववाच्य के अंतर्गत, जिसमें कर्म ना हो, ठीक है। प्रश्न कैसे बनेंगे, तो पूछ लेगा प्रश्न कैसे, कि कर्म प्लस भाव के कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है। तो आपको आंसर देना तृतीय व्यक्ति, क्योंकि कर्म के कर्ता में भी प्रथम तृतीय व्यक्ति हो रही थी, और भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीय व्यक्ति होती है। ये प्रश्न अक्सर कर पूछा जाता है। अब आपको तीनों कंपेयर करके दिखा दूं, एक वाक्य से रिलेटेड। देखो अंतर क्या है, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तीनों को कर्तृवाच्य में क्या होगा, इस चीज को नोट करिएगा, परिवर्तन क्या होता है, तो गोपालः विद्यालयं गच्छति, ये तो आपका कर्तृवाच्य हो गया, सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य। उसके बाद परिवर्तन कहाँ हुआ, कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा होती है, तो गोपालेन विद्यालयः, सॉरी गम्यते, ठीक। अब भाववाच्य में क्या होगा, तो भाववाच्य में होगा गोपालेन गम्यते। आपको समझ में आया। देखिए यहां पर मैं अगर बात करूं तो यहां देखिएगा, गोपाला में प्रथम व्यक्ति है,
ठीक, यहाँ क्या है, गोपाला में प्रथमा व्यक्ति है और यहाँ विद्यालया में प्रथमा व्यक्ति है, और यहाँ आपका गोपालेन में तृतीय व्यक्ति है, भाववाचक में यहाँ कर्म है नहीं, और आपका गोपालेन में यहाँ तृतीय व्यक्ति है। तो ये प्रश्न जो बनते हैं उनको ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैं प्रश्न बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, प्रश्न कैसे बनता है, यहाँ से प्रश्न जो बनेगा कि इसमें शुद्ध करो, शुद्ध कीजिए जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेगा विद्यालय, यहाँ लिख देगा गोपालम, यहाँ लिख देगा गच्छता, क्या लिख देगा, गच्छता, ऐसे, लेकिन गच्छति होना चाहिए, विद्यालय में होना चाहिए, गोपाला होना चाहिए। तो ऐसे गोपाला विद्यालय में गच्छति, या पूछ लेगा गोपाला विद्यालय गच्छता, शुद्ध वाक्यम करो, शुद्ध वाक्य करो, कुरु, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं गोपालेन में और यहाँ गोपालेन में, तो दोनों का क्या है, कर्ता है। इस कर्ता में कौन सी व्यक्ति है, तो तृतीय व्यक्ति, ठीक। क्रिया आत्मनेपदी लगती है दोनों में, लेकिन यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन की हमेशा लगेगी, इसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। यहाँ पूछ लेगा कि कर्मवाच्य में, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, ठीक, कौन सी व्यक्ति होती है, तो आप बताना प्रथमा। ये आपके प्रश्न ऐसे बनते हैं। आगे चलते हैं, कुछ कर्ता पदों की सूची को लेकर आया हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। हाँ, उस पर फोकस करिए। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य बनाना हो तो यहाँ भवान है, तो यहाँ भवता होगा तृतीय व्यक्ति, भवती है तो भवत्या, ये प्रथमा के हैं। त्वया मया अभी पढ़ा था, सा तेन सा तया का केन का कया, ये तृतीय व्यक्ति के हैं, ये प्रथमा व्यक्ति के, ठीक है, हमेशा याद रखें। ये देखो, ऐसा, एतेन, एतया, एन, ये सब तृतीय व्यक्ति के टोटल। तो अगर सर्वा आएगा और कर्मवाच्य बनाना सर्वया हो जाएगा, भाववाच्य बनाना सर्वया हो जाएगा। बालक शब्द है, राम शब्द है, देखो रामायण किया था हमने, तो रामायण है, बालक शब्द बालकिन हो जाएगा, मुनि शब्द मुन्ना हो जाएगा, पिता शब्द पित्रा हो जाएगा, तो रमा शब्द है रमया हो जाएगा, मात्रा हो जाए। मतलब आप जब कर्मवाच्य बनाओगे तो कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय व्यक्ति होगी और भाववाच्य के कर्ता में तृतीय व्यक्ति होगी, और कर्तृवाच्य में क्या होगी, कर्तृवाच्य में ये सब आएंगे, क्या सब आएंगे, ये सब आएंगे, ठीक है। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुछ धातु हैं भू धातु, अकर्मक धातु है, इनको याद रखिएगा, भूयसे, भूयते, भूयन्ते इत्यादि चीजें। और हमने यहाँ पर लंग लकार आप लिख सकते हैं, लंग लकार रट लकार में कैसे रूप बनेंगे, वो सब चीजें हैं। यहाँ पर देखिए कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और रूप बना भृत्यन भारम नियते, भृत्या भारम नियते नयति, ये आपका अंतर है कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सारे हमने एग्जाम्पल दे दिए हैं बहुत सारे, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई डाउट ना हो। देखो ऐसा है, गम धातु का ले लिया, अभी मैंने कराया था, गच्छति बनता है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में, गम्यते बनता है, कराया था कि नहीं। तो जब कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाएंगे तो यहाँ पुत्रेण ग्रामा गम्यते हो जाएगा, और कर्तृवाच्य बनाएंगे तो पुत्रा ग्रामम गच्छति हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इन चीज़ों से रिलेटेड आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से आप कर पाएँ, जान पाएँ, ओके। इसलिए हमने इनको उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण भी दे दिए हैं। पा धातु है, आन धातु है, ये वो इम्पोर्टेंट है जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। बालकिन कथा श्रूयते, ये बालकिन में तृतीय व्यक्ति है, श्रूयते लगा, कर्म भी लगा है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। बालका कथाम शृणोति लगा है, प्रथमापदी धातु है, बालकाम प्रथमा व्यक्ति है, तो प्रथमा व्यक्ति किस में आती है, कर्ता में, कर्तृवाच्य में, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, पहचानना ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पर कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य लिया गया है, तो हम कर्तृवाच्य को पहचानेंगे कैसे, तो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथम व्यक्ति आम है, सा है, छात्रा है, गायिका है, शिशु है, ठीक है। तो हम पहचानेंगे कैसे, तो पहचान यही है कि आप शिशु दुग्धम पिबती, प्रथम व्यक्ति है कि नहीं है, और ये क्रिया जरूर देखना है, बस
उसके बाद यहाँ गायकेन तृतीय व्यक्ति हो, शिशुना हो गया, छात्री हो गया, तेन हो गया, तेन, मया, इन सभी में तृतीय व्यक्ति है। राइट, इन सभी में क्या है? तृतीय व्यक्ति है। तृतीय व्यक्ति होने के नाते कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर इसमें कर्म ना होता, ये कर्म काट दें ये सब, तो आपका ये भाववाच्य के सभी उदाहरण हो जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एनी को डाउट और कोई समस्या, प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये आपके थे कर्मवाच्य वगैरह से उदाहरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो करते रहिए। अगली क्लास में हम उपसर को लेकर आएंगे। उपसर काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए डन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।